ये मानसिकता है। छतों पे उंगली उठाने का किसी अधिकारी का अधिकार भी नहीं है कि वो छतों पे नमाज पढ़ने से रोक सके। हमारा घर है, अपने घर पे कोई भी छत नमाज अदा कर सकता है। आप कौन होते हो रोकने वाले? मैं हैं वक्फ बिल के शुरू में भी मुखालफत की थी, अब भी हम इसकी मुखालफत में हैं। और इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं संभल सांसद को। बर्क साहब, किस तरह से रही ईद की नमाज? ईद उल फितर की नमाज हमेशा से सुकून से होती है। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो आपको। और इस बार भी सुकून से हुई है। और मैं सभी लोगों, अपने भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ ईद उल फितर की। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूं। सांसद जी, ये बताइए कि जो लगातार प्रशासनिक मौजूदगी थी भारी संख्या में, उसको लेकर आप लोगों की तरफ से कोई खास टिप्पणी, मतलब इतनी टिप्पणी क्यों करेंगे? पुलिस प्रशासन का काम है कि वो चाहे यहाँ पर 10 लोगों की फोर्स लगाए और चाहे जैसा बॉर्डर पे फोर्स लगी होती वैसे लगाए। हमें उसकी आपत्ति नहीं है। हमारा त्योहार सुकून का, खुशी का, भाईचारे का, शांति का है। उसको हमने मनाया और पूरे संभल के अंदर नहीं, पूरे प्रदेश और देश और दुनिया के अंदर मनाया जाता है। सर, एक सवाल और है। वक्फ को लेकर लगातार आवाजें उठ रही हैं। आज भी जो लोग हम खिलाफ में हैं, वक्फ बिल के शुरू में भी मुखालफत की थी, अब भी हम इसकी मुखालफत में हैं। और यकीनन ये हमारे लोगों का हक छीनने का काम है। इस बिल को जहां भी हक छीनने की बात होगी तो इंशाअल्लाह मुझे नुमाइंदा बनाया है। मैं अपने लोगों का सांसद हूं। चाहे जिन लोगों को ना दूसरे प्रदेश और देश के रहने वाले हैं, मैं उनकी आवाज़ को भी पार्लियामेंट के अंदर उठाने का काम करूँ। सर, एक आखिरी सवाल। संभल के माहौल को गरमाने की कोशिश की जा रही थी या बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या राजनीतिक शह पर इस तरह का काम किया जा रहा था प्रशासन के लोग बहुत सुकून से रह रहे हैं। आपको ये भी दिखाना चाहिए 30 साल से यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं हुआ है और हम लोग चाहते हैं यहाँ सुकून से तरक्की होनी चाहिए और ये तभी संभव है जब सब लोग मिल करके रहें। सर, एक आखिरी सवाल। छतों को लेकर खास ताकीद की गई थी कि छतों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, सड़कों पर नहीं पढ़ने देंगे। बहुत छोटी मानसिकता है। छतों पे उंगली उठाने का किसी अधिकारी का अधिकार भी नहीं है कि वो छतों पे नमाज पढ़ने से रोक सके। हमारा घर है, अपने घर पे कोई भी छत नमाज अदा कर सकता है। आप कौन होते हो रोकने वाले? नमाज को वहां से छतों पर रोकने का जो चीज है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। तो आप सुन रहे थे, बर्क साहब थे संभल सांसद, और वो बता रहे थे कि जिस तरह से प्रशासन रवैया अख्तियार कर रहा है और जिस तरह से लोगों को छतों पर भी रोका गया, उसकी उन्होंने सार्वजनिक तौर पर निंदा की है। और साथ में ये भी कहा है ईद की नमाज पढ़ने के बाद कि वक्फ का जहां भी विरोध होगा, देश की आवाज़ बनकर, अपने लोगों की आवाज़ बनकर उनका विरोध करते रहेंगे। ये एक बहुत खास मामला है। जो लगातार बात ये कही जा रही थी कि ईद की नमाज के बाद वक्फ को लेकर जो है वो मुसलमानों का रुख पता चलेगा। तो एक तरीके से पार्लियामेंट की शुरुआत से पहले जिस तरीके से संभल सांसद ने या तमाम और मुस्लिम नेताओं ने, धर्मगुरुओं ने वक्फ के खिलाफ बोलना शुरू किया है, तो एक तरीके से ये टोन सेट किया जा रहा है। और हमने आम लोगों को भी सुनाया है, जो लोग लगातार ये बात कह रहे थे कि वक्फ का उनका विरोध है, वक्फ के समर्थन में वो नहीं है, वक्फ के खिलाफ वो सड़कों पर उतरेंगे। तो ये तस्वीरें हैं जिसे ईद की नमाज के बाद संभल के सांसद ने एक तरीके से लोगों को पहले बधाई दी है, लोगों से मिल भी रहे हैं, और दूसरी तरफ ये तस्वीर भी है जहां उन्होंने खुलकर वक्फ का विरोध किया है और लोगों को जो नमाज पढ़ने से रोकी गई छतों पर, जो प्रशासन के द्वारा आदेश था, उसको लेकर भी उन्होंने प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। संभल से ऋषिराज, यूपी तक।